शादी के 4 साल बाद अपने शौहर के साथ पाकिस्तान से जर्मनी जाने वाली बीवी जर्मनी पहुंचकर अचानक गायब हो गई। शौहर परेशान कि मेरी बीवी गई तो गई कहां पर, ना कुछ बताया। लेकिन कुछ माह गुजरने के बाद जब इस शौहर को अपनी बीवी के बारे में पता चला कि कहां मेरी बीवी है, किस हाल में है, तो सुनकर हैरान रह गया। तफसीलात में आपसे शेयर करूंगा, इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। एक ऐसे पाकिस्तानी की स्टोरी जो आज से चंद साल कबल डंकी लगाकर यूनान गया। कोई 5 से 6 साल इसने यूनान में गुजारे, मेहनत मुशक्कत की। वहां रहते हुए भी इसकी हरकत कुछ ऐसी थी कि लड़कियों में उठना बैठना, यानी जो कमाया सब कुछ उड़ा दिया। फिर उसके बाद इसको एहसास हुआ कि 6 साल गुजर गए। एक तो मैं गैर कानूनी यहाँ पर रह रहा हूँ, दूसरा जो पैसे कमाता हूँ वो दोस्ती में, अयाशियों में सब कुछ उड़ा देता हूँ। आखिर मैं अपने मुस्तकबिल के साथ कर क्या रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। यानी 6 साल बाद इस शख्स ने सोचना शुरू किया कि मुझे अब उस राह में चलना चाहिए जिस राह में चलकर मुझे मुस्तकबिल में पछतावे का सामना ना करना पड़े। जनाब अली, इसने यूनान से दोबारा डंकी लगाई। फिर उसके बाद ये पहुंच गया जर्मनी। यानी पहले इटली पहुंचा, कुछ वक्त इसने इटली गुजारा, फिर उसके बाद ये जर्मनी चला गया और जर्मनी रहते हुए मेहनत मुशक्कत की। 3 से 4 साल का अरसा मजीद गुजरा। इसने जर्मनी में अपने कदम मजबूत कर लिए और वक्त के साथ साथ ये जर्मनी में एक लीगल तौर पर रहना शुरू हो गया। यानी 6 साल का अरसा यूनान में, 4 साल का अरसा जर्मनी में। जब ये पाकिस्तान से डंकी लगाकर गया था तो उस वक्त इसकी उम्र कोई 18 से 19 साल थी। 30 साल इसकी उम्र हो चुकी थी और 10 साल में धक्के खाए, परेशानियों का सामना किया। जो कुछ पैसा कमाया पहले 6 साल उड़ाता रहा, फिर 4 साल जरा समझ आई कि मैं कर क्या रहा हूं और मुझे करना क्या चाहिए। जनाब अली, सब कुछ करने के बाद इसने अपने घर वालों से कहा कि कोई शरीफ सी लड़की ऐसी ढूंढे जिसके साथ मैं शादी कर लूं और ठीक 1 महीने बाद मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगा। घर वालों ने अपने बेटे का रिश्ता तलाश किया। लाहौर की एक लड़की जिसके साथ इस नौजवान का रिश्ता तय पा गया। ये पाकिस्तान आया, पाकिस्तान आकर शादी हुई, यानी तमाम रसूमात हुई। फिर उसके बाद जब ये अपनी बीवी को रुखसती के बाद घर लाया तो बीवी से कहने लगा कि ठीक 1 महीने बाद मैं तुम्हें अपने पास जर्मनी बुला लूंगा। बीवी खुशी से निहाल, क्योंकि वो पहले ही चाहती थी कि मेरी शादी वहां हो जहां मैं बाहर जा सकूं, यानी मुझे बाहर जाने का मौका मिले। अपने रिश्तेदारों को कहा करती थी और जब इसका रिश्ता तय पा गया तो सबको बड़े मान से कहती थी, तकब्बुर से कहती थी कि जो चाहती थी मैंने हासिल कर लिया, अब मैं जाऊंगी यूरोप और यूरोप जाकर अपनी जिंदगी गुजारूंगी। शादी के 1 महीने बाद जनाब अली शौहर पहुंचा पाकिस्तान से जर्मनी और कहा था कि 1 महीने बाद जब मैं पहुंचूंगा तो फौरी तुम्हारे पेपर्स वगैरह क्लियर करने के बाद बुला लूंगा। 1 महीने बाद ये तो चला गया जर्मनी। फिर उसके बाद बीवी अकेली घर में अपनी सास, अपनी नंद और अपने देवरों के साथ रहती रही। 6 महीने गुजर चुके थे, इसने अपनी बीवी को ना बुलाया और जो भी खर्चा वगैरह घर बेचना सीधा अपनी माँ को भेजना और इसने अपनी सास से लेना। सास ने किस तरह देना कि अगर शोहर ने 50,000 भेजा, 1 लाख भेजा, तो सास ने 5-10 हजार अपनी बहू को दे देना कि इतने ही पैसे उसने भेजे हैं, इसी में गुजारा करो। ये परेशान कि मैं जिन ख्वाबों को सजाए इस घर में आई वो ख्वाब तो सारे मेरे चकनाचूर हो गए। ये शख्स मुझे 1 महीने का कहकर यहाँ से गया, 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन ना कभी खुद मुड़कर वापस आता है और ना मुझे लेकर जाता है। 1 साल गुजर गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल गुजर गए। 4 साल बाद बीवी ने कहा कि अगर आपने मुझे ना बुलाया तो मैं ये रिश्ता खत्म कर लूंगी। और दूसरी जानिब शौहर जो कि जर्मनी में मजीद रंग रंगीलियों में मुलविस हो गया था और वहां रहते हुए उसे सोचा कि बीवी को बुलाऊंगा, बीवी सर पे होगी, यानी तमाम चीजें जो मैं कर रहा हूं वो चीजें मेरी रुक जाएंगी। वह बेहतर समझ सकते हैं वो चीजें वहां पर क्या कर रहा होगा, इसको जिस वजह से उसको अपनी बीवी को जर्मनी बुलाने में मसला था। अब बीवी के कहने पर इसने अपनी बीवी का कोई 3 महीने का विजिट वीजा लगवा दिया और कहा कि नहीं नहीं, डाइवोर्स नहीं देनी, तुमने मुझे छोड़ना नहीं है, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। 4 साल का अरसा कम नहीं होता और इन 4 सालों के दौरान ये एक फकीर बन चुकी थी। थोड़े थोड़े पैसे इसको मिलते थे, कुछ भी लेने जाना हो तो भीख मांगनी पड़ती थी सास से, क्योंकि शौहर की जिम्मेदारी तो ये बनती है कि शादी के बाद अपनी बीवी को अलग खर्चा भेजो, अपनी बीवी के तमाम अखराजात को मुकम्मल करो। ना ये उसके अखराजात मुकम्मल तौर पर अदा करता था। बीवी को कहता था मेरी माँ से ले लिया करो और माँ कहती थी कि तुम्हें इतने ही मिलेंगे, इतने ही तुम्हारे शौहर ने भेजे हैं। लेकिन शौहर को समझ नहीं आ रही थी कि माँ जो मेरी कर रही है क्यों ऐसा कर रही है। फिर इसके बावजूद अपनी माँ को पैसे भेजता रहा। 4 साल बाद जब ये पाकिस्तान से जर्मनी पहुंची, विजिट वीजा इसका सिर्फ 3 महीने का था। इन 3 महीनों के दौरान इसने सोचा कि अगर मैं पाकिस्तान वापस चली गई, ये शख्स तो मुझे कभी भी दोबारा जर्मनी नहीं बुलाएगा। मेरे पास यही रास्ता है यहाँ रहने का। मैं इस शख्स को बताए बगैर कहीं चली जाऊं, यानी इसको पता ही ना हो, मैं घर से निकल जाऊं और जब ये वापस आए
تو گھر خالی دے کر حیران ہو جائے. پھر اس کے بعد اس کو احساس ہوگا جو 4 سال میں نے اس کے ساتھ کیا اس نے پھر وہی کیا, کیونکہ 3 مہینے بعد اگر یہ واپس آ جاتی کیسے دوبارہ جرمنی جا سکتی تھی. شوہر کی ذمہ داری تھی کہ 4 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی بیوی کو وزٹ ویزے پر کیوں بلایا, اس کو 1 سال کا ویزا یا 2 سال کے ویزے پر اپنے پاس کیوں نہیں بلایا. اس خاتون نے کیا کیا, جب 2 ماہ مکمل ہوئے یعنی تیسرا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور آہستہ آہستہ وہ دن قریب آ رہا تھا جب اس نے پاکستان واپس آ جانا تھا. ایک دن شوہر کام پر گھر واپس آیا, بیوی گھر میں موجود ہی نہیں. جناب علی, 1 ہفتہ کو 10 دن بعد پتا چلا جو بیوی ہے وہ شوہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر جا چکی ہے, پرتگال جا چکی ہے. اس کا ویزا لگا ہوا تھا, 3 مہینے کا وزٹ ویزا تھا یعنی شینجن ویزا تھا, وہ کسی بھی یورپ کے ملک میں ٹریول کر سکتی تھی. وہاں جا کے جناب علی اس نے کسی ایک ایسے پاکستانی کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کیا, اس شخص سے خلا لی. خلا لینے کے بعد وہاں بیٹھے پاکستانی کے ساتھ اس نے شادی کر لی, کیونکہ اس کو پتا تھا میں واپس جاؤں گی, دوبارہ کبھی جرمنی آؤں گی نہیں, اور اگر چلی گئی پھر جا کر پائی پائی کے لیے بھی بھیک مانگنی پڑے گی. بہتر یہی ہے کہ جو اس نے کیا وہ اس کا فیل تھا. میری ذمہ داری ہے کہ میں کچھ بھی کروں, میں نے اپنا مستقبل سنوارنا ہے, اپنی زندگی سنوارنی ہے, میں مزید وہاں جا کر تنگ دستی کی زندگی نہیں گزار سکتی. اب اس خاتون کے بارے میں رائے کا لازمی اظہار کرنا ہے کہ جو اس نے کیا وہ ٹھیک تھا یا غلط. اور دوسری بات, جو شوہر نے کیا, جو 1 مہینے کا کہہ کر گیا, 4 سال بعد وہ بھی بیوی کے بار بار کہنے پر بلایا, اس نے ٹھیک کیا یا پھر غلط. میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.